पाकिस्तान की माशी परेशानी तो कम होगी, लेकिन इस इत्तेहादी हुकूमत को शायद उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, जो प्रोजेक्ट लोन होता है, वो उस वक्त आना शुरू होता है या प्रोजेक्ट ग्रांट भी होती है, जब प्रोजेक्ट के आप तमाम जो ज़मीनी काम है वो कर चुके होते हैं। यानी आप प्रोजेक्ट के पूरे डॉक्यूमेंट बना चुके होते हैं कि क्या काम करना है, कब करना है, और वो 4-6 महीने से पहले पॉसिबल नहीं होता, तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये पाकिस्तान की यकीनन एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। सबसे पहले तो आप देखिए कि जिन इदारों ने ये वादे किए हैं और जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का वादा है, वो वाले तो पैसे आएंगे, हमें शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ग्रांट्स हैं उसका एक हिस्सा आया करता है, एक हिस्सा नहीं करता, और जो आता है वो भी तमाम का तमाम अप फ्रंट एड की शक्ल में नहीं आता, डायरेक्ट आके खर्च नहीं होता। उसके बहुत से और भी अखराजात हो जाते हैं दरमियान में, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट भी बहुत होती है। देखिए, जिन मुल्कों ने हमारी मदद की है या जिन मुल्कों से वाबस्ता इदारे हैं ये, उनमें सऊदी अरब भी शामिल है, चीन भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। यानी वो बैंक और वो इदारे जो इन तीनों मुल्कों से वाबस्ता हैं, उन्होंने कोई 9.7 बिलियन की हमें सॉफ्ट लोन्स, ये जो लोन्स होंगे, इसहाक डार साहब थोड़े अनक्लियर से कि सऊदी बैंक ने जो हमें $1 बिलियन देना है वो ग्रांट होगा या लोन होगी। 8.7 बिलियन के बारे में उनको यकीन था कि वो प्रोजेक्ट लोन है, ये बहुत कम सूद पर होता है, लंबी मुद्दत के लिए होता है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान पे महंगे कर्जों का बोझ है उस पर मदद मिलेगी। 3 साल में पाकिस्तान की मईशत को कुछ ना कुछ सहारा इससे इसलिए मिलेगा कि जब ये रकम आएगी तो पहले ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक में आएगी, डॉलर्स आएंगे, यूरोज आएंगे, वो कन्वर्ट होंगे, फिर रुपए की शक्ल में वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होगी। तो ये तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए भी सहारा होगा। एक छोटी सी बात अगर पूछना चाहूँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम साहब के पास भी इसका जवाब नहीं था, काफी घुमाया फिराया उन्होंने सवाल को। कितनी इमदाद, कितना कर्जा, क्या इसके ऊपर आपको कोई क्लैरिटी मिल सकी है? इसको अगर हम कहते हैं 9 अरब डॉलर से ज्यादा ये मिलने जा रहा है। जी, इसहाक डार साहब ने उसका जवाब दे दिया था और मैंने भी उसका कैलकुलेट किया है कि जो 4 मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी 4 बैंक्स हैं, उसमें जो है वर्ल्ड बैंक है, सबसे ज़्यादा तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, फिर वर्ल्ड बैंक है, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है जो चीन के इन्फ्लुएंस में है। इनके कुल मिला के बनते हैं $8.7 बिलियन। तो ये $8.7 बिलियन तो ये लोन्स की शक्ल में है। उसके अलावा $1 बिलियन है जो सऊदी बैंक का है, उसके बारे में इसहाक डार साहब अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या वो लोन है या वो ग्रांट है, वो किस शक्ल में होगा। तो 8.7 से 9.7 बिलियन तक की जो रकम है वो सॉफ्ट लोन्स है, प्रोजेक्ट लोन्स हैं। उसके अलावा जो रकम है वो एक छोटा हिस्सा है जो 10% से कम है, जो ग्रांट्स हैं जो मुख्तलिफ मुल्क दे रहे हैं। और ये ग्रांट्स वो बैनुल-अक़वामी तंजीमों के जरिए देंगे, यूनाइटेड नेशंस के जरिए देंगे, कुछ हिस्सा शायद वो हुकूमत के जरिए भी दें, और मुतासरीन तक वो बराह रास्त पहुंचने की कोशिश करेंगे उन ग्रांट्स के जरिए से। तो इसमें एक तो टाइम लगेगा। इस वक्त जो हमारा मसला है, देखिए चौधरी साहब की बात थोड़ी सी मुझे रिट्रेट करने दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त पाकिस्तान के खजाने में सिर्फ $4.5 बिलियन हैं, जो 1 महीने की आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसके लिए काफी है। सर कतई कलामी की मादत, मगर इसहाक डार 10 इसको कह रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि कमर्शियल और ये मिलाकर ही हमेशा ज़र मुबादला काउंट होता है। जी, जब उन्होंने ये कहा तो आप देखिए कि उसके बाद कैसी सनसनीखेजी बर्पा हो गई, किस तरह का खौफ फैल गया, और उन्होंने वो बयान देकर ये तासुर दिया कि शायद जो उन्होंने पहले काम किया था 1990s में, वही काम करने वो दोबारा जा रहे हैं और लोगों की रकम सीज करेंगे, और फिर उन्होंने आज दोबारा रीअश्योर किया। आप उसको बिल्कुल हुकूमत लेकर इस्तेमाल उस रकम को नहीं कर सकती, वो तबाह कुन होगा। वाहिद आपके पास आखिरी बात सिर्फ 2 लाइनों में कि आपके पास पाकिस्तानी मईशत के पास जो नंबर 1 काम है, जो मईशत के लिए जिंदगी मौत का सवाल है, वो IMF के प्रोग्राम में वापस जाना है। 9th रिव्यू को कामयाबी से करना और IMF के प्रोग्राम को बहाल करना है।